नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वीर दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिससे कांग्रेसियों में एक अजीब सी खलबली मच जाती है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो बार बार सावरकर का अपमान करते हैं और कहते हैं कि सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, पर अब सावरकर का अपमान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, लगता है राहुल गांधी के सावरकर के अपमान पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि शिवसेना जो अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर कांग्रेस के साथ आई थी, पर लगता है इस बयान की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब दरार पड़ने वाली है। क्योंकि इस बार तो उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधने के बजाय सीधे चेतावनी दे दी कि वो कांग्रेस से दूरी बना लेंगे। संजय राउत जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करते नजर आए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान का विरोध किया। और इतना ही नहीं, शरद पवार ने भी कह दिया कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं। पर सवाल यह है कि उद्धव गुट अचानक से कांग्रेस की विचारधारा से अलग कैसे हो गया। हिंदुत्व के मुद्दे पर तो ये एकजुटता नजर नहीं आई, पर सावरकर के मुद्दे पर क्यों कांग्रेस से दूरी बनाई जा रही? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सावरकर के मुद्दे पे महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है। महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच जो गांठ थे वो खुल चुके हैं, और वो सावरकर, जो वीर सावरकर का मुद्दा है, वो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों के बीच दीवार बन के खड़ी है। एक तरफ शरद पवार इस तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहें या उद्धव ठाकरे के साथ रहें, लेकिन उस कंफ्यूजन के बीच एनसीपी प्रमुख को ये तो लगता है कि वीर सावरकर के मुद्दे पर वो कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि यहां महाराष्ट्र की बात आ जाती है, मराठी अस्मिता की बात आ जाती है, महाराष्ट्र के गौरव की बात आ जाती है, और मराठी मानुष का कार्ड दोनों के लिए है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हुए अभी नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी लगता है कि अब महाराष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इस बीच जो बैठकें हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे, उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। शरद पवार के पास इस समय दो मौके हैं, महाराष्ट्र को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, और पूरे के पूरी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से धीरे धीरे शरद पवार को छूट मिल रही है। क्योंकि बैठक के दौरान शरद पवार ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त भी है, और वो शर्त ये है कि अगर आप विपक्षी पार्टियों के साथ आना चाहते हैं तो ये आप तय करके पहले से मत रखें कि सारी की सारी पार्टियां अगर आएगी तो उस यूपीए, जो कहा जा सकता है कि यूपीए में ये सारी पार्टियां आएगी और उसके साथ जुड़ेगी, तो इसका नेतृत्व गांधी परिवार के हाथों में ही होगा। यानी वो जो पिछले कुछ समय से, यानी कि 2 साल के करीब हो गया है, 2 साल पहले एक बार मुद्दा उठा था कि यूपीए का चेयरपर्सन शरद पवार को बना दिया जाना चाहिए। और इस बीच अगर 2 साल के पिछले घटनाक्रम को देखेंगे तो बार बार ये दिखाई पड़ेगा कि शरद पवार ने किसी भी रीजनल पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। केसीआर गए, उनसे भी मुलाकात की, वो सोच रहे थे केसीआर कुछ पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो इनके साथ भी मिल लेते हैं, क्योंकि आपसी सामंजस्य बनी रहे। और कांग्रेस जो कि इन पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, उसके दिमाग में ये रहे कि अगर सारी पार्टियों को अपने साथ लाना है तो शरद पवार को अपने साथ रखना पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी ने भी शरद पवार के साथ मुलाकात की। दिल्ली में भी अपोजिशन पार्टियों की मुलाकात हुई थी, जो गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों का संगठन बनाने की कोशिश थी, उसमें भी शरद पवार साथ में रहे। यानी वो मौका तलाश कर रहे थे कि कब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा कांग्रेस की बेचैनी बढ़ेगी और उस बेचैनी का फायदा उठाएं। लेकिन उनके साथ समस्या एक दूसरी हो गई, क्योंकि वो जो चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ रहें,
एक प्रतीकात्मक तरीके से ही उद्धव ठाकरे का साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ लंबे समय से महाराष्ट्र में गठबंधन रहा। पिछला चुनाव जो 2019 में हुआ, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा। अब उसके बाद जो 2024 में चुनाव होगा, वो इतने समय में पहली बार होगा। 2014 में विधानसभा के चुनाव में दोनों अलग अलग थे, लेकिन न उद्धव ठाकरे किसी गठबंधन में थे, न भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे। इसलिए लोगों के अंदर ये धारणा थी कि चुनाव तो अलग अलग लड़ रहे हैं, सरकार ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे, और आखिरकार हुआ भी यही। 2014 में अल्पमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, फिर उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया और दोनों की सरकार चली। लेकिन 2019 के बाद अचानक से बदलाव आया है, और ये पहला चुनाव इतने सालों में होगा जिसमें लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये दोनों पूरी तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ रही है, दोनों के गठबंधन भी अलग है। अब शरद पवार को लगता है कि उस परसेप्शन को महाराष्ट्र में जिंदा रखना है कि उद्धव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और उद्धव ठाकरे ये कोशिश करते हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को खत्म न करें। इसलिए अब शरद पवार के साथ समस्या है कि कांग्रेस के साथ रहने के लिए, यूपीए का चेयरपर्सन बनने के लिए सारी पार्टियों का साथ चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी ऐसे बोलते रहे वीर सावरकर के मुद्दे पर, तो उद्धव ठाकरे इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये बीच बीच की स्थिति में दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये खड़े हो रहे हैं कि जब हिंदुत्व का मुद्दा उठा तब उन्होंने चुप्पी साध रखी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। पर सावरकर के मुद्दे पे वो पहले चुप रहते थे, रिएक्शन नहीं देते थे, लेकिन अब इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ थोड़ी मजबूरी रही। 2019 के बाद गठबंधन बदला, गठबंधन बदलने के बाद सत्ता में आ गए, सीएम बन गए। अब सीएम बनने के बाद उनकी मजबूरी रही कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना है, तो पूरी तरीके से कट्टर हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके साथ उनको चलना नहीं पड़ेगा। उसमें तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएगी। तो कुछ समय तक वो उसी के साथ चलते रहे। इनको कानों कान खबर ही नहीं हुई कि जो हम वैचारिक परिवर्तन किए हैं उसके कारण हमारा विनाश हो जाएगा। और इसी के कारण अगर उन्हें पता होता पहले से, जो अंतिम समय में जब भी उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर है, पार्टी के अंदर लोगों को लगता है, तो हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी बच जाएगी, हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम एमबीए में ही रहें। लेकिन उस समय तक कहा जाता है पानी सर से गुजर चुका था, जब आपके पार्टी के एक दूसरा नेता, जिसको लग रहा था कि अब हम सत्ता के केंद्र में आ जाएंगे, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो जरूर बन जाएंगे, और उनको दूसरे नेताओं का भी सहयोग मिल रहा है, तो ऐसे में जब पानी सर से गुजर गया तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे उस समय कंफ्यूज रहे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, इनको जो लग रहा था पहले से कंफ्यूजन, वो धीरे धीरे उस कंफ्यूजन से ये बाहर आने लगे। लेकिन इस बीच उनको ये भी समस्या रही कि अचानक से हम कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ नहीं सकते, हमारा बेस खत्म है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन कर लिया है, ऐसे में अचानक से अगर हम बैकफुट पर आ जाते हैं, एनसीपी और कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं, तो हमारा नेगोशिएशन का पावर है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तभी राहुल गांधी जब महाराष्ट्र गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो खुद नहीं गए, अपने बेटे को भेज दिया। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे को भेज दिया। लेकिन धीरे धीरे उनकी समस्या बदलने लगी। अब उनको लग रहा है कि एक मौका चाहिए, कोई भी ऐसा मौका चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब चुनाव से पहले एक बड़ा मौका चाहिए जिसमें वो कह सके कि उंगली कटा के जैसे पहले शहीद होते थे, इस बार भी शहीद हो गए हैं। हम कांग्रेस, एनसीपी किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वीर सावरकर जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग हैं, वो हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसके प्रतीक हैं। हम उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे पिताजी यानी बाला साहब ठाकरे भी उनको आदर्श मानते थे। तो इस मसले पर हमने कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ दिया है। तो ये एक अवधारणा पैदा करने की कोशिश है। लेकिन अब शरद पवार की अगर बात करें तो शरद पवार भी कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने गलत बोला है। वो बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, शरद पवार को तो यही लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे हट गए
तो उनकी पावर, उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। वो कैसे बता पाएंगे कि हम ममता बनर्जी को तो साथ ले सकते हैं, दूसरे पार्टियों को साथ ले सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो पहले से हैं वही अलग हो रहे हैं। तो फिर अपोजिशन पार्टियों का जो गठबंधन है शरद पवार के लिए, वो तो महाराष्ट्र के अंदर ही है। शरद पवार बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जाकर 4, 10, 20 वोट भी नहीं ला सकते। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार चाह रहे हैं कि किसी तरीके से समझौता करवा दें, लेकिन दिक्कत महाराष्ट्र के कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि साफ तौर पर नाना पटोले भी ये बात कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले से ही वीर सावरकर के खिलाफ थे, सावरकर वाली विचारधारा से अगेंस्ट रहे हैं, तो हम क्यों अपने विचारधारा से समझौता करें? आप लोग को जो करना है करें, नहीं तो हमारे साथ रहें या विरोध में रहें। वो जाके आप केंद्रीय नेतृत्व के साथ तय कर लें कि ये कन्फ्यूजन क्यों होनी चाहिए, जबकि सरकार बनाने के लिए हमने सहयोग किया आपको। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस को लगता है कि हमने सरकार बनाने के लिए इन लोगों का सहयोग किया, सरकार का सारा फायदा या तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ले गई या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी। तो इस बीच शरद पवार कंफ्यूज्ड हैं, उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से इशारा मिले वीर सावरकर के मुद्दे पर भी फिर से हमें राजनीतिक पटल पर आने का मौका मिले, और हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो कि सारी की सारी सीटें जो उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के बीच जो नए समीकरण की बात चल रही है वो समीकरण बने और एनसीपी और कांग्रेस दोनों फिर से खाली हाथ ही रहे। मतलब अपनी छवि बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वो सावरकर नहीं गांधी है, इसीलिए माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को जमकर चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे का रुख इसलिए काफी ज्यादा अहम है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में पार्टनर है। उद्धव ठाकरे भरी सभा में राहुल गांधी को चिताया और फिर दिल्ली में कांग्रेस की डिनर पार्टी से भी दूरी बना ली, जिससे लगता है सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।